वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके जेर इंतजाम सीडीए ने इस्लामाबाद को लैंड माफिया और इंक्रोचमेंट से आज़ाद करवाने का ऐलान कर रखा है और इस ऐलान के नतीजे में सीडीए की जानिब से दारुल हुकूमत में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पिछले कुछ रोज़ के दौरान इन्हीं कार्रवाइयों में इस्लामाबाद के कदीम इलाके बरी इमाम समेत मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए सीडीए ऑपरेशन के मनाजिर सामने आए, जिसके बाद अब सीडीए ने इस्लामाबाद के अहम और हसास तरीन रेड जोन में उस इमारत की तरफ रुख कर लिया है जो पिछले तकरीबन 20 सालों से तनाज़े का शिकार रही है। बात हो रही है शायर दस्तूर पर कायम 2 टावर्स पर मबनी एक इमारत 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की, जिसके अपार्टमेंट्स के खरीदार कोई आम शहरी नहीं है बल्कि साबिक वजीर आजम समेत साबिक जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और कई सियासतदान हैं। माजी में कभी इस इमारत की ज़मीन की कीमत को लेकर सवाल उठे, कभी इन टावर्स की तामीर पर बेज़ाब्तगियाँ सामने आई, कभी यह मामला पेश आया कि डेवलपर ने ज़मीन तो हासिल कर ली है मगर अभी तक रकम अदा नहीं की। कभी यह मसला भी सामने आया कि ज़मीन पर बनना तो 5 स्टार होटल था मगर डेवलपर ने इसे रिहायशी अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया, जिस पर सीडीए की जानिब से इस इमारत की लीज़ की मनसूखी का मामला कई बार मुख्तलिफ अदालतों की जीनत बना, जिस पर कभी सीडीए तो कभी निजी डेवलपर्स को रिलीफ मिला। मगर आज 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी इस्लामाबाद के अहम तरीन इलाके में तामीर इन 2 टावर्स के मुस्तकबिल का कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है, बल्कि कल देर रात इन टावर्स में कायम रिहायशी अपार्टमेंट्स पर इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई की, दरवाजे तोड़े, अपार्टमेंट्स के रिहायशियों में खौफ की फिजा पैदा की, इससे ये पूरा मामला एक बार फिर मीडिया की जीनत बन चुका है। अहम बात यह कि कल कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कल ही अपार्टमेंट के रिहायशियों और निजी डेवलपर बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करते हुए सीडीए का फैसला बरकरार रखा था और अपने फैसले में लिखा था कि दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। यानी अभी सीडीए या इस्लामाबाद पुलिस के पास अदालत का तफसीली तहरीरी फैसला भी नहीं आया था, मगर इसके बावजूद ऑर्डर के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस सीडीए इंतजामिया के हमरा कल रात गए 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू खाली करवाने पहुंच गई। जियो न्यूज़ के साफी अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने रिहायशियों को बिल्डिंग खाली करने के लिए हफ्ते की रात 12 बजे तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि रिहायशी अपार्टमेंट से अपना सामान उठा लें, शाम 6 बजे बिजली काट दी जाएगी। जबकि रिहायशियों ने शिकवा किया कि पुलिस ने बगैर वजह कार्रवाई की, पुलिस की जानिब से कोई अदालती ऑर्डर भी नहीं दिखाया गया। यह है वो मनाजिर जिसने एक बार फिर 2 दहाइयों पुराने तनाज़े को जिंदा और इन अपार्टमेंट्स के मालकान और रिहायशियों को मुश्किल में डाल दिया है। मगर कल रात सीडीए के इस ऑपरेशन पर उठने वाले सवालात के बाद आज शाम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस देकर हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया को कार्रवाई से रोक दिया है। जियो न्यूज़ के साफी अयाज अकबर के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस के एलामिया में कहा गया है कि वजीर आजम ने इस मामले पर कमेटी कायम की है, जिसकी सरबराही वजीर कानून आजम नज़ीर तारर करेंगे। कमेटी 1 हफ्ते में मामले का जायजा लेकर रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। वजीर आजम के इस एक्शन के बाद सवाल यह है कि क्या सीडीए ने इस कार्रवाई से पहले वजीर आजम को लाइम रखा था या ये एक्शन वजीर आजम के इल्म में होते हुए लिया गया था, मगर ऑपरेशन के बाद वजीर आजम को गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अब सीडीए को कार्रवाई से रोक दिया है। क्योंकि इस पूरे मामले में 3 बातें बहुत अहम है। पहला ये कि पुलिस ने जिस तरह रात के अंधेरे में कार्रवाई की, क्या यह तरीका दुरुस्त था? अगर अदालत का ऑर्डर कल ही सामने आया था तो क्या लोगों को नोटिस देकर घर खाली कराने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? फौरी एक्शन और कुछ ही घंटों की डेडलाइन देकर खौफ का माहौल क्यों पैदा किया गया? दूसरा ये कि सीडीए जिसके अफसरान खुद इस तनाज़े से जुड़े हर मामले में मुलविस रहे, चाहे होटल की तामीर के लिए ज़मीन की फरोख्त हो या फिर बाद में होटल की जगह अपार्टमेंट्स की तामीर का मामला हो, सीडीए तो हर चीज़ में मुलविस रहा है। खासतौर पर जब इस इमारत पर अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त के इश्तहारात दिए जा रहे थे तब भी सीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर अब इस इमारत की मिल्कियत सीडीए ही को कैसे दी जा सकती है? और तीसरा ये कि अगर रकम की अदायगी में डिफ़ॉल्ट बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड नामी निजी डेवलपर ने किया है और नाअहली या कोताहियाँ सीडीए की हैं, तो इसमें फ्लैट मालकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाएगा या वो अपनी सरमायाकारी से हाथ धो देंगे? अहम बात यह कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की अदालत में कल सीडीए हुकाम ने लीज मनसूखी का दिफा करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जिस कंपनी ने ये इमारत तामीर की वो कंपनी डिफ़ॉल्टर है। इस कंपनी ने 21 साल से प्लॉट की कीमत अदा नहीं की है। कंपनी के डिफ़ॉल्टर होने की वजह से लीज को मनसूख किया गया है। जबकि अहम बात यह है कि पिछले 20 सालों में ये पहली बार नहीं है कि डिफ़ॉल्ट की वजह से इमारत की लीज मनसूख की गई हो, बल्कि मुतअद्दिद बार कभी डिफ़ॉल्ट की तो कभी इमारत को मकासद से हट कर इस्तेमाल करने पर मामला अदालत में जाता रहा है। 2005 में ऑक्शन के जरिए 5 स्टार होटल की तामीर के लिए 13.5 एकड़ ज़मीन की सिर्फ 4.8 अरब रुपये में फ़रोख्त करने का मामला सामने आया था। उस वक्त की काबीना ने डेवलपर को 7 साल की किस्तों में रकम की अदायगी की सहूलत भी दी थी,
मगर इंतहाई कम कीमत में जमीन हासिल करने और किस्तों में अदायगी की सहूलत के बावजूद डेवलपर ने अगले 10 साल भी रकम की अदायगी नहीं की और फिर 2012 में डेवलपर ने इस जमीन को 5 स्टार होटल की तामीर के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इस इमारत को अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया। यानी ग्रैंड हायट होटल को तब्दील कर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बना दिया गया, जिसके बाद सीडीए ने जुलाई 2016 में इमारत की लीज मंसूख कर दी और मामला अदालत पहुंच गया। और फिर मार्च 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लीज मंसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें तो मुस्तरद कर दी, मगर सीडीए, हुकूमत और निजी डेवलपर तीनों को कवानीन के खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने फैसले में लिखा कि इस जमीन पर होटल के बजाय फ्लैट्स की तामीर गैर कानूनी है। कई बेवाएं, रिटायर्ड अफसरान और गैर मुल्कियों समेत 240 मालकान को धोखा दिया गया है और ऐसा बिल्कुल ना होता अगर वफाकी हुकूमत और सीडीए इस मामले में नाअहल या कंप्लिसिट ना होते। इसलिए अब यह हुकूमत और सीडीए की जिम्मेदारी है कि अपार्टमेंट्स खरीदने वालों को माली तौर पे कॉम्पनसेट किया जाए। जिसके बाद डेवलपर ने इस्लामाबाद के डिविजनल बेंच से रुजू किया, मगर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत ने भी 2018 में अपने फैसले में सीडीए का लीज मंसूखी का फैसला तो बरकरार रखा, मगर अहम बात यह कि उन्होंने अपने फैसले में मालकान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय लिखा कि सब लेसीज सिंक और सेल विद द एपेलेंट, यानी डेवलपर के साथ अपार्टमेंट खरीदने वाले मालकान भी डूबेंगे। मगर इसके अगले ही साल जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने रिटायरमेंट से सिर्फ 1 हफ्ते पहले इमारत की लीज दोबारा बहाल कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन, जो माजी में निजी डेवलपर के वकील भी रहे, वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड को अगले 8 सालों में 17.5 अरब रुपए की अदायगी का हुक्म दिया था, मगर इसके बावजूद डेवलपर ने ये अदायगियां नहीं की और अभी तक सिर्फ 2.9 अरब रुपए खजाने में जमा कराए गए हैं। जबकि जुलाई 2022 में डेवलपर ने अपने एक खत में आगाह किया कि वो रकम की अदायगी नहीं कर सकता, जिसके बाद सीडीए और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच ने इमारत की लीज दोबारा मंसूख करने का फैसला सुनाकर इमारत को सीडीए के कंट्रोल में दे दिया। और अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज मंसूखी के खिलाफ अपार्टमेंट्स के रहायशियों की दायर दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी है। आज वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इमारत पर इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई का दिफा करते हुए बताया कि इमारत के रहायशियों को 2023 से नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस एक्शन में किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं की गई। 2023 में दोबारा एक दफा सीडीए ने लीज टर्मिनेट करके इसका पोजेशन ले लिया। जो बार बार रात से लोग कह रहे हैं कि कब्जा ले लिया, कब्जा किया जा रहा, रात के अंधेरे में कब्जा लिया नहीं जा रहा, कब्जा पहले से मौजूद है। सीडीए का पोजेशन मार्च 2023 से इस बिल्डिंग का सीडीए के पास है। मैं आपको कुछ चीजें पेश कर रहा हूं। ये 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ये उन पर नोटिस चस्पा हैं, ये आपको भी दे दिए जाएंगे। ये सीडीए का वो नोटिस है जो कि अखबार इश्तिहार भी दिया गया 2023 में, जो कि हर इस बिल्डिंग के हर शीशे पे, काउंटर पे इसके रहने वालों को नोटिस दिए जा चुके हैं। सबको पता है तो इसीलिए तो ये बिल्डिंग खाली है। 253 अपार्टमेंट्स गैर कानूनी तौर पे जो बनाए गए, उसमें से 184 बिल्कुल खाली हैं। 69 ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो फुली या पार्शली ऑक्युपाइड थे, किसी की प्राइवेसी को हर्ट नहीं किया गया। ये नोटिस इन लोगों के पास 2023 से हैं। अगर किसी ने खरीदा या बेचा या किराए पे लिया तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है। तलाल चौधरी कह रहे थे कि 2023 से इस इमारत का कब्जा सीडीए के पास है। 2023 से रिहायशियों को नोटिस दिए जा रहे थे, मगर अहम बात यह कि पिछले कई अरसे से यह मामला अदालत में था और अदालत का फैसला कल ही सामने आया है। और होना तो ये चाहिए था कि इस फैसले के बाद सीडीए रिहायशियों को नोटिस देकर इमारत खाली करवा सकता था, मगर फौरी कार्रवाई करके खौफ का माहौल बनाया गया। और हुकूमत की ये कार्रवाई आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किल का बायस बन सकती है, क्योंकि हुकूमत अगर इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां हटाकर नई इमारतें खड़ी करना चाहती है तो इस कार्रवाई के बाद सरकारी इदारों पर एतमाद कौन करेगा और कौन सरमायाकारी के लिए तैयार होगा।